Hello guys, welcome to the Curious Group of MCQ Series Part 3। आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग पर MCQs करेंगे। असेसमेंट और लर्निंग इन दोनों पर क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। कल बहुत अच्छा रहा कि हमारे पास हमने लाइव चैट के साथ हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े, लर्नर्स जुड़े, स्टूडेंट्स तो नहीं कहूँगी, लर्नर्स जुड़े। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप लोग लाइव सेशन के लिए रेडी हों तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मैसेज डाल दीजिएगा। आज मैंने असेसमेंट फॉर लर्निंग के MCQs बनाने में कुछ थोड़ा सा चेंज किया है कि मैंने MCQs तो दिए ही हैं, उसके साथ साथ में मैंने फिलअप्स दिए हैं। फिलअप्स क्या है कि वो एक जो मेन वर्ड है वो मैंने ब्लैंक स्पेस में पुटअप किया है, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, याद भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन फिलअप्स के जो आंसर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो हमारा टेलीग्राम का है उसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी MCQ सीरीज। फर्स्ट फिलअप है इसमें, डैश इज अरिथमेटिकल एवरेज एंड इज द मोस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आंसर है मीन। द डैश इज द पोजिशनल एवरेज दैट डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्या चीज़ डिवाइड करती है इक्वल पार्ट्स में? मीडियन। डैश इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। किसने स्टैंडर्ड डेविएशन की कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट, द डैश में बी डिफाइंड एज ए साइज ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। मोड। क्या आंसर है हमारा इसका? मोड। फिफ्थ, डैश इज डिफाइंड एज ए मीन ऑफ 100 विद ए स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 15 पॉइंट्स। स्टैंडर्ड स्कोर। नेक्स्ट फिलअप पे आते हैं, डैश अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यानी कौन से चर के बीच में क्या चीज जो रिलेशंस है वो कौन निर्धारित करता है? द आंसर इज कोरिलेशन एनालिसिस। डैश इन्वॉल्व्स मेथड्स ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सैंपल टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक्स। Statistics is applied in every sphere of human activity, सोशल भी होती है और एज वेल एज फिजिकल। लास्ट, टू कैलकुलेट डैश वी फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट द वेरिएंस एंड देन टेक इट्स स्क्वायर रूट। क्या करते हैं हम? सबसे पहले वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? और फिर हम उसके बाद में स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेरिवेशन। क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेरिवेशन। अब हम MCQs सीरीज पर आते हैं। द वर्ड इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म इंटीग्रल, इंटेलिजेंसा। तो इसका आंसर क्या है? इंटीग्रल। फर्स्ट है इसका इंटीग्रल। Second, mental capability involving the ability reason, plan solving problems, think abstractly, comprehend complex ideas and learn quickly as known as। वो कौन सी चीज़ है जिसमें कि हम मानसिक क्षमता, समस्याओं को हल कर लेते हैं, जटिल विचारों को समझ लेते हैं जल्दी से जल्दी,
किस में होता है ये? अंडरस्टैंडिंग में, अचीवमेंट में, इंटेलिजेंस में या परसेप्शन में? सो द राइट आंसर इज इंटेलिजेंस. नेक्स्ट, द स्किल टू कैलकुलेट क्वांटिटी, consider proposition and hypothesis and carry out complete mathematical operation is known as. क्या चीज़? म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो ही नहीं सकता. नेचुरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस? सो द राइट आंसर इज लॉजिकल मैथमेटिकल intelligence. Next, who said that intelligence is the capacity of flexible adjustment? किसने कहा कि खुफिया लचीले समायोजन की क्षमता है? किसने कहा ये? जीन पियाजे ने, विलियमसन ने, आयरिंग स्टोन ने या साइरिल बर्ट ने? द राइट आंसर इज साइरिल बर्ट, डी. फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं हम. द कैपेसिटी टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स एंड यूज डिफरेंट फिजिकल स्किल्स. लिसन, द कैपेसिटी टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स एंड यूज डिफरेंट फिजिकल स्किल्स इज नोन एज म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस? तो क्या आंसर है हमारा? bodily kinesthetic intelligence. Next question, which intelligence also involves a sense of timing and the perfection of skill? क्या बात बोल रहा है? देखिए ध्यान से सुनिए. which intelligence also involves क्या चीज? a sense of timing and द परफेक्शन ऑफ स्किल्स. किससे? थ्रू माइंड, बॉडी, यूनिफॉर्म. तो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस हो गया, म्यूजिकल हो गया, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस या एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस? सो द राइट आंसर इज बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. Next question, question number 7. The competency to understand ourselves and one's thought and feelings is known as intrapersonal intelligence, bodily kinesthetic intelligence, existential intelligence या musical intelligence. So the right answer is intra. दो चीज़ों का है ना. द कॉम्पिटेंसी किस चीज की? टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड वंस थॉट एंड फीलिंग. दो चीज हो गई. तो क्या है ये? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन. स्टैटिस्टिक्स इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ. स्टैटिस्टिक्स जो है कहाँ पर, कौन से ऐसा फील्ड है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ बहुत ज़्यादा यूज होती है? कॉमर्स में, प्लानिंग में, बिजनेस मैनेजमेंट में या इन सभी सेक्टर्स में? तो सभी जगह स्टैट्स की ज़रूरत होती है हमारे को. तो आंसर इज डी, ऑल द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. विच कमीशन हैज़ ऑब्जर्व दैट ऑन द completion of the course the student should receive certificate from school? यानी किस आयोग ने कहा या कि पाठ्यक्रम पूरा होने पर छात्र को स्कूल से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए? कौन सा कमीशन था? कोठारी कमीशन, जेलजीलिया कमीशन, जस्टिस हलचार्जी या लुगडो कमीशन? किसने कहा था? ये कौन सी कमीशन है? दैट इज कोठारी कमीशन. नेक्स्ट, 10th question. The process of making a judgment or measurement of worth of an entity
एंटिटी क्या, पर्सन से भी हो सकती है, प्रोसेस से भी हो सकती है, प्रोग्राम से भी हो सकती है, ठीक है। तो किससे इसका आंसर होगा, कैलकुलेशन से हो सकता है, मेजरमेंट से हो सकता है, असेसमेंट से हो सकता है, या कंप्यूटेशन से। एक इकाई के मूल्य का निर्णय या माप करने की प्रक्रिया, ठीक, चाहे हम किसी पर्सन को कर रहे हैं, जज या प्रोसेस को कर रहे हैं, प्रोग्राम को, तो किससे करेंगे, असेसमेंट से। कैलकुलेशन भी नहीं होगी, मेजरमेंट नहीं होगा, राइट आंसर इज असेसमेंट। नेक्स्ट, एजुकेशनल असेसमेंट इन्वॉल्व्स गैदरिंग एंड इवेल्युएटिंग डेटा, ठीक है। एजुकेशनल असेसमेंट क्या है, जो इन्वॉल्व करती है डेटा को इवेल्युएट करने में, डेटा के मूल्यांकन करने में, क्या, लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, हायर क्लासेस, या फिर एजुकेशनल पॉलिसीज। एजुकेशनल असेसमेंट है तो एजुकेशनल असेसमेंट किस चीज से होगा, लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, who said that assessment is the process of gathering and discussing information from multiple and diverse sources in order to develop deep understanding के लिए। रॉबर्ट मॉरिस, आरेमन मुजफ्फर, ह्यूबर एंड फ्रीड या लॉन्ग फेलो। तो किसने कहा था ये स्टेटमेंट किसने कही थी, Huber and Fried. Huber and Fried. Next question. What of the following provides information about the levels of understanding? What of the following provides information about the levels of understanding that students are reaching? एस्टिमेशन, असेसमेंट, मेजरमेंट या कैलकुलेशन। ऑब्वियसली बिल्कुल सही आंसर है असेसमेंट। नेक्स्ट, ए टूल यूज्ड बाय टीचर टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इज नोन एज। आपने सुना होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ए टूल यूज्ड बाय टीचर टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इज नोन एज। सीसीई पैटर्न में कौन सा है, ओपिनियन फॉर्मेशन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, मेजरमेंट है या कैलकुलेशन है, राइट, बी इज द राइट आंसर, फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which assessment is given at the end of instructional period या instructional method? क्या देते हैं हम लास्ट में, क्या होता है, which assessment is given at the end of instructional period? Summative assessment, formative assessment, pre-assessment, post-assessment। प्री भी नहीं हो सकती, पहले कोई नहीं होती क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, एंड में। पोस्ट भी नहीं, फॉर्मेटिव हम नहीं अभी पढ़ चुके हैं, नहीं होगी। तो कौन सी बची हमारे पास में, समेटिव असेसमेंट। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा, समेटिव असेसमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेटिव असेसमेंट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ठीक है, किसके समेटिव असेसमेंट होता है, वो उसका जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है वो किसका होता है, सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशंस का होता है क्या, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशंस का होता है, या यूनिट टेस्ट का होता है, या फिर ऑल द अबव। समेटिव है, सभी का है, तो कहाँ कब होता है, ये लास्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑल द अबव।
in which kind of learning the students develop an awareness of how they learn and use that awareness to advance their learning. कितना बढ़िया है. किस तरह की सीख में छात्रों से अपनी सीखने की उन्नति के लिए किस तरह से सीखने और उपयोग करने की क्षमता विकसित होती है. असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या ऑल ऑफ द अबव. तो क्या आंसर आएगा हमारा? बी, असेसमेंट एज लर्निंग. Next question. A device or an object used to measure or quantify any event or another object is known as scale, range, divider या separator. कौन सा डिवाइस है या कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट है जो क्वांटिफाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को? स्केल, रेंज, डिवाइडर या सेपरेटर. तो क्या आएगा? स्केल. कौन सी डिवाइस से होता है, यूज किया जाता है? कौन सी डिवाइस से मेजर किया जाता है? स्केल से. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्केल ऑफ मेजरमेंट ओनली सेटिस्फाइज द आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी ऑफ मेजरमेंट? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल? नॉमिनल स्केल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. इन विच स्केल देयर इज ऑलवेज एन एब्सोल्यूट जीरो? In which scale there is always an absolute zero? Ratio, ordinal scale, interval scale या nominal scale? The answer is ratio scale. Next question, 21. The method for judging the usefulness of an educational program while the program is progress known as external evaluation, peripheral evaluation, exterior evaluation या internal evaluation? External evaluation. The right answer is external evaluation. अब नेक्स्ट आते हैं हम. Which kind of assessment focuses on the learning and progress of a group of students working on a task together? Individual assessment, group assessment, self assessment या peer assessment? ग्रुप है, ग्रुप में स्टूडेंट्स को दिया गया, ग्रुप में हमें असेस करना है बच्चों को, तो हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या होगा हमारा? ग्रुप असेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच assessment refers to our students assessing other students? Which assessment refers to our student assessing other students? Individual assessment, peer assessment, group assessment, self assessment? So the right answer is peer assessment. 24th question. At what stage the pace of learning and personality development is so fast? कौन से स्टेज पे जो डेवलपमेंट है, जो लर्निंग है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है? पर प्राइमरी स्टेज, हाई स्कूल स्टेज, प्री प्राइमरी स्टेज? तो राइट आंसर कौन है? कब होती है सबसे ज़्यादा लर्निंग और डेवलपमेंट हमारी? प्राइमरी स्टेज पर. अब इवैल्यूएशन
क्या है, मूल्यांकन किसे कहते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो हम इवेल्युएशन हम क्या निकालते हैं, जिसमें क्वालिटी भी हो और जिसमें क्वांटिटी भी हो अच्छी। तो राइट आंसर क्या हुआ, ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, standard deviation is the average deviation between observed values or hidden values, median, mode या mean। तो आंसर क्या आएगा इसका हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द एवरेज डेविएशन, मीन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, who introduced the concept of standard deviation? Robert E. Franken, Ramsey, Carl Pearson, प्रोफेसर बाउले। तो किसने किया था, अभी हमने फिलहाल कुछ ही देर पहले इसी वीडियो में मैंने इस आंसर को, इस क्वेश्चन के आंसर को बताया था। थोड़ा ध्यान लगाइए, और जो लोग इसका बिना देखे आंसर दे रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आंसर है। मैं दोबारा क्वेश्चन एक बार रिपीट करती हूँ, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? रॉबर्ट ई फ्रैंकन, रमसे, कार्ल पियर्सन, प्रोफेसर बाउले। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। 28th question, square and standard deviation is called, square and standard deviation is called variance, conflict, clash या divergence। बिल्कुल ठीक, फर्स्ट वाला ए पार्ट variance is the right answer। Next, the term measure of central tendency refers to the finding of किस किस में, mean, median, mode या all of the above। The right answer is median। क्या है इसका आंसर, median। Next, which branch of knowledge help us in scientific collection, presentation, analysis and interception of numeral facts? History, biology, economics या फिर statistics? किस में होती है ये? साइंटिफिक कलेक्शन है, उसके लिए भी हमें देखते हैं प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, क्या चीज़ें चाहिए होती है हमें, इसका एक आंकड़ा चाहिए होता है। तो आंसर क्या हुआ इसका, स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, विच टेस्ट इज डिजाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लास फॉर विच इट इज प्रिपेयर्ड? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट? सो द आंसर इज टीचर मेड टेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी आर अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन या इंडिकेशन? यस, द राइट आंसर इज Part A, arithmetic mean। Next 33 question हमारा, what is probably the most commonly used method of describing a central tendency? Mean, mode, median या sign? The right answer is mean। Next question, in which kind of
In which kind of assignment students are encouraged to think and not merely memorize? Authentic statement, unauthentic statement, a typical statement, unconventional statement. The right answer is authentic statement. Next, a blueprint examination is also known as test specification, group document analysis. टेस्ट एग्जामिनेशन या टेस्ट स्पेसिफिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, एनुअल रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट एनालिसिस. द राइट आंसर इज टेस्ट स्पेसिफिकेशन. थैंक्स.